ज़िक्र इलाही की बरकतें जो जिंदगी बदल देती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो है अल्लाह का जिक्र। अगर आपके दिल में बेचैनी है, घर में बरकत नहीं है या जिंदगी मुश्किलात से घरी हुई है, तो यकीन माने जिक्र इलाही आपके हर मसले का हल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। यही वजह है कि जितना ज्यादा हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, उतना ही दिल का बोझ हल्का हो जाता है और सुकून मिलता है। जिक्र इलाही की बरकतें, एक, दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान गम, फिक्र या डिप्रेशन में होता है तो कोई दुनियावी चीज उसे सुकून नहीं दे सकती, लेकिन जब वो अल्लाह का नाम लेता है तो दिल को एक अजीब सा इत्मीनान नसीब होता है। 2, रिज़्क में बरकत। अहादीस में आता है कि जो बंदा कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके रिज़्क में ऐसी जगह से बरकत देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। 3, गुनाहों की माफी। जिक्र करते वक्त इंसान के छोटे छोटे गुनाह माफ होते रहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज सिर्फ जबान पर नहीं बल्कि दिल को भी पाक करते हैं। 4, परेशानियों का खात्मे। मुश्किल हालात में जब कोई सहारा ना हो तो अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ा सहारा है। यह जिक्र इंसान को हिम्मत और हौसला देता है। 5, जिंदगी में खुशी और नूर। जो लोग जिक्र इलाही को अपना मामूल बना लेते हैं, उनके चेहरे पर एक खास नूर आ जाता है और उनकी जिंदगी दूसरों के लिए भी रहमत बन जाती है। 6, दुश्मनों और हसद से हिफाजत। अल्लाह का जिक्र इंसान को बुरे असरात और लोगों के हसद से महफूज रखता है, जैसे हिसार बन जाता है। 7, आखिरत की कामयाबी। ये जिक्र दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी दोनों का जरिया है। हदीस में आता है कि जो जबान अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, वो रोजे कयामत रोशन चेहरे के साथ उठेगा। दोस्तों, जिंदगी की असल खूबसूरती अल्लाह के जिक्र में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हों, दिल को सुकून मिले और घर में बरकत हो, तो आज से ही सुबह हो शाम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने को अपनी आदत बना लें। यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने जिक्र की तौफीक दे। आमीन।